Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about lipoprotein. Now lipoprotein होती क्या है? ये बेसिकली स्फेरिकल मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन प्रेजेंट होती है. लिपिड जो होता है वो इनसाइड प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोटीन जो होती है वो आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है. नाउ ये क्या है? स्फेरिकल मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्फेरिकल मैक्रो मॉलिक्यूल. इसमें जो लिपिड होता है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड पे और प्रोटीन प्रेजेंट होती है आउटसाइड पे. अब हमारे पास जो ये लिपिड है बेसिकली इसमें कौन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राईअसाइल ग्लाइसरॉल या फिर हम ट्राईग्लाइसराइड भी कहते हैं, एंड फॉस्फोलिपिड. जबकि प्रोटीन जो है हमारे पास वो प्रेजेंट होती हैं एपोप्रोटीन. राइट. सो हमारे पास लिपिड में कोलेस्ट्रॉल, ट्राईअसाइल ग्लाइसरॉल एंड फॉस्फोलिपिड एंड एपोप्रोटीन प्रेजेंट होती हैं. नाउ इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास आउटर कवरिंग है और ये हमारे पास क्या हुई? एपोप्रोटीन हुई. जबकि हमारे पास ये इनसाइड का स्ट्रक्चर लिपिड प्रेजेंट है हमारे पास. ये अंदर प्रोटीन ने इनसाइड कवर किया होता है किसको? लिपिड को. क्योंकि लिपिड जो है हमारे पास वो हाइड्रोफोबिक होता है और ये हाइड्रोफिलिक होती हैं. प्रोटीन्स जो हैं वो पानी से इजीली जा सकती हैं. राइट. सॉल्युबल होती हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, जबकि ये जो है हाइड्रोफोबिक है, सो इसको कवर किया होता है. अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स. द फर्स्ट वन इज़ काइलोमाइक्रोन. The second one is very low density lipoprotein. The next one is low density lipoprotein, and the last one is high density lipoprotein. So हमारे पास जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ, यानी साइज़ जो है डिक्रीज़ हो रहा है. और क्या चीज़ हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है? वो है हमारे पास जो डेंसिटी है बेसिकली वो इंक्रीज़ अप टू डाउन होती है. यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो HDL की है, देन इसकी. और जो हमारे पास साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है लो टू हाई, और डेंसिटी जो इंक्रीज़ होती है वो यूँ इंक्रीज़ होती है अप टू डाउन. राइट. सो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो HDL की है और उसका साइज़ सबसे कम है. ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इनकी कंपोजिशन. सो ये बेसिकली डिपेंड करती हैं, ये इसकी जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली ये डिपेंड करती हैं कंपोजिशन पे, यानी किस टाइप से बना है, क्या मटेरियल है. सेकंड डिपेंड करती हैं डेंसिटी से, डेंसिटी कम है या ज़्यादा है. साइज़ पे डिपेंड करती हैं, एज वेल एज ओरिजिन पे डिपेंड करती है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है. राइट. सो नाउ काइलोमाइक्रोन, इसमें जो है 90% हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? टैग फॉर्म प्रेजेंट होती है. ट्राईअसाइल ग्लाइसरॉल इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है. काइलो का बेसिकली मतलब क्या है? मिल्की. माइक्रोन का मतलब स्मॉल. राइट. सो ये जो है बेसिकली इसमें ये बनते कहाँ पर हैं? इंटीरोसाइट सेल्स जो है वो इनकी सिंथेसिस करते हैं.
ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी इनकी सिंथेसिस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होती है। इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है ब्लड में एज वेल एज लिम्फेटिक फ्लूइड में। इसमें जो ज़्यादातर फैटी एसिड्स होते हैं वो जो हम डाइट यूज़ करते हैं एक्सोजीनियस, हम उसको बोलते हैं एक्सोजीनियस सोर्स होता है, मींस के डाइट के थ्रू हम इसे ऑब्टेन करते हैं। ये जो है बेसिकली जब हमारे पास ब्लड में एक्सेस में हो जाए काइलोमाइक्रोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ये एडिपोज टिश्यूज़ या लिवर में स्टोर हो जाते हैं एक्सेस अमाउंट में। जब ब्लड में जब हम कोई ऐसा मील लेते हैं जिसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा होती है, फैटी मील होता है, सो ब्लड जो है फुल ऑफ काइलोमाइक्रोन होता है और ये लुक करता है लाइक अ मिल्की, इसीलिए हम इसे काइलोमाइक्रोन्स बोलते हैं। काइलो का मतलब है मिल्की, राइट। इसका साइज़ जो है वो सबसे बड़ा होता है, यानी साइज़ इसका लार्ज होता है। इसमें सबसे ज़्यादा टैग प्रेजेंट होता है और स्मॉल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल ईस्टर प्रेजेंट होता है। इसकी जो एपोप्रोटीन जो होती है वो B48 है, यानी प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन होती है आउटसाइड। ये इंटेस्टाइन में बनते हैं। इसमें हायर कंसंट्रेशन होती है टैग की, जबकि स्मॉल अमाउंट किसका होता है? कोलेस्ट्रॉल ईस्टर का। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो है वो बहुत कम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास VLDL। बेसिकली इसमें जो एपोप्रोटीन यूज़ होती है वो है B100, राइट। ये इसमें जो टैग की कंसंट्रेशन है वो अकॉर्डिंग टू काइलोमाइक्रोन वो ज़रा कम होती है, यानी काइलोमाइक्रोन के कंपैरिजन में कम होती है टैग की कंसंट्रेशन, बट ओवरऑल ज़्यादा होती है। और इसमें कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। इसकी डेंसिटी और साइज़ एज़ कम्पेयर टू काइलोमाइक्रोन कम होता है। इसकी सिंथेसिस कहाँ पर होती है? लिवर में होती है इसकी सिंथेसिस। एंड ये जो है इसका पर्पस क्या होता है? डिलीवर करना। किस चीज़ को डिलीवर करना? टैग को एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में डिलीवर करना, राइट। इसकी एक्सेस अमाउंट जो है वो क्या कॉज कर देती है? एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज कर देती है। मतलब ब्लड वेसल्स जो हैं वो नैरो हो जाती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ अ हाई लेवल ऑफ VLDL, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ LDL। बेसिकली LDL क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल को डिलीवर करना टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये बनता कैसे है? बेसिकली VLDL से जब हम टैग को निकाल देते हैं, जो बाकी स्ट्रक्चर बच जाता है, जिस्म की डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, साइज़ रिड्यूस हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, बट टैग नहीं होता। ये रीमोल्ड होता है लिवर में और इसका फंक्शन होता है कोलेस्ट्रॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना बॉडी में, राइट। LDL जो है हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, और इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, राइट। इसका क्या फंक्शन होता है? डिलीवर कोलेस्ट्रॉल टू every cell of body, right. इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, डेंसिटी इसकी इंक्रीज़ हो जाती है, ये रीमोल्ड होता है इन लिवर, एंड इसमें से टैग जो है वो रिमूव्ड हो जाता है। जब टैग रिमूव्ड होगा तभी तो इसकी फॉर्मेशन होती है। VLDL से जब हम टैग निकाल देते हैं या ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल निकाल देते हैं, ट्राईग्लाइसराइड मीन्स निकाल देते हैं, तो हमारे पास LDL बन जाता है जिसकी डेंसिटी कम होती है और इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, राइट।
सो इसका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है, डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ये लिवर में रिमोल्ड करता है। टैग जो है जब रिमूव होती है तभी इसकी फॉर्मेशन होती है। और ये 50% कोलेस्ट्रॉल पे कंसिस्ट करता है, LDL। ये कंसिस्ट करता है 50% कोलेस्ट्रॉल पे, राइट। सो नाउ वी डिस्कस HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो है इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट करता है। मींस के इसको हम ग्रीन पाथवे भी कहते हैं। ग्रीन पाथवे, ग्रीन का मतलब बेसिकली है टू क्लीन, राइट। सो ये क्लीन करता है। इसका क्या मेन फंक्शन क्या है बेसिकली HDL का, ये बॉडी से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करवाता है। कैसे रिमूव करवाएगा, बेसिकली बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा काइलोमाइक्रोन जो है वो प्रेजेंट है। काइलोमाइक्रोन नहीं, बेसिकली इसमें टैग प्रेजेंट होता है LDL, राइट। सो अब बॉडी में अगर हाई अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है तो ये इसके प्रोसेस को रिवर्स करेगा। LDL जो है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है कोलेस्ट्रॉल को, ये रिवर्स प्रोसेस करके कोलेस्ट्रॉल को, इंक्रीज़ कोलेस्ट्रॉल को कहाँ लाएगा, लिवर के पास लाएगा। लिवर में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिक्रीट कैसे होगा लिवर से, या तो फिर बाइल में सिक्रीट होगा या कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाइल साल्ट में। एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बाइल साल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इस तरीके से इसकी एक्सक्रीशन करवाई जाएगी एज सून एज पॉसिबल। या तो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बाइल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या बाइल साल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्यों कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करवाया जा सके। और लिवर जो है वो रिमूव करवा देता है एक्सेस LDL को और लिपोप्रोटीन को। क्यों रिमूव करवा देता है, सर्कुलेशन से, यानी इसके फंक्शन को थोड़ा स्टॉप कर देता है कुछ टाइम के लिए, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस से। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से एक्सेस LDL एंड लिपोप्रोटीन को रिमूव करवाया जाता है, राइट। सो इनकी रिमूवल हो जाती है, मींस के एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करवा दिया जाता है ताकि उसकी डिपोजिशन से बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, प्लेग हो जाता है। अच्छा, HDL को कौन सिंथेसाइज करता है, ये सिंथेसाइज होता है लिवर एंड इंटेस्टाइन इस HDL को सिंथेसाइज करती है एज अ प्रिकर्सर, और फिर ये मैच्योर हो जाता है, मैच्योर HDL में कन्वर्ट होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है, रिमूव करना कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम सर्कुलेशन, राइट। So this is all about lipoprotein and its type. In the next video we will discuss it through our diagrams. Thanks for watching.